अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां से, फाइंड रिमाइंडर, और हमें यहां पे अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 is divided by gx is equal to x minus 2। आप x minus 2 से इसे डिवाइड कर रहे हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है, तो हम क्या करें, इसे 0 के इक्वल रख लें और वैल्यू निकालें। ये 2 आ गया, और अब इस 2 को पुट करें हम यहाँ पे, 2 टू दी पावर 4, 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये हमें मिलता है 16, प्लस ये भी हो जाता है 16, 8 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, 32 प्लस 2 माइनस 13, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये 34 माइनस 13 इज 21, और यही क्या होगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो अगर कभी मेरे से बोला जाए कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के रिमाइंडर निकालो, तो क्या करो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे 0 के इक्वल रखो, और जो वैल्यू आती है उसे पुट कर दो किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं अपनी रिमाइंडर थ्योरम। जो अभी हमने किया है वो सेम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। कैसे, अगर मेरे पास एक px क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर, डिग्री 1 या उससे ज्यादा डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, और a इज एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन pa इज द रिमाइंडर। यही तो हमने किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया एक पॉलिनोमियल px को, और रिमाइंडर हमें क्या मिला, इसे अगर मैं यहां से ऐसे रख के वैल्यू निकालूं p2, यही तो हमारा रिमाइंडर आया था अभी 21, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर थ्योरम। जब आप डिवाइड कर रहे हो, वहां से जो x की वैल्यू होगी उसे आप क्या करो, पॉलिनोमियल में रखो, तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिल जाता है। अभी देखो, कोई अगर किसी का मल्टीपल है, तो अगर मल्टीपल है तो कंप्लीट डिवीजन होगा। कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या है, रिमाइंडर इज 0। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 का मल्टीपल है, ये 2 के टेबल में आता है 5, तो रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा, क्वेश्चन 5 आ गया, रिमाइंडर 0। मतलब अगर कोई किसी का मल्टीपल है, मुझे वो चेक करना है, तो मैं क्या चेक करूं, सीधे रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मुझे px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और gx मुझे दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा पॉलिनोमियल 2 माइनस 3x। क्वेश्चन है अब, चेक वेदर जो px है इसे मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। तो क्या चेक करोगे, अगर gx का मल्टीपल है तो gs उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो px के अंदर हम अगर रिमाइंडर 0 चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, gx को 0 रखो, वहां से क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी, तो 2 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 2/3। अब ये वैल्यू रख के देखो, अगर ये मुझे मिलता है यहां से 0 px, p 2/3 हम रखेंगे, और अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल है, वरना नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मल्टीपल नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे रखा है 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, एलसीएम ले लो, 27 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 18 प्लस 1, और ये 0 होगा ही नहीं, ये कितना आ जाएगा, माइनस
10/27 प्लस 1 एलसीएम लोगे तो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, नॉट ए मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 देगा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 देगा। तो हमें यहां से क्या मिलती है, एक फैक्टर थ्योरम भी पता चलती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास px एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा डिग्री है उसकी, और ए भी यानी रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। उसके बाद फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है, अगर आपने पी ए को 0 किया है, मतलब आपने पॉलिनोमियल में उस ए की वैल्यू रखी है x की जगह और वो 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। आपने x माइनस ए से डिवाइड किया px को और x की जगह a की वैल्यू रखी और 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ए फैक्टर है। और दूसरा, इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, तो हम क्या कहेंगे, देन रिमाइंडर विल बी 0, pa इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं इन्हें, कि अगर pa 0 है तो इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। यूज फैक्टर थ्योरम, और बताना है हमें कि जो x टू दी पावर 4 है, अगर मैं इसे px मान लूं, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब वो फैक्टर होना चाहिए बाय x प्लस 3, मतलब x प्लस 3 अगर इसका फैक्टर होगा तो ये कंप्लीट डिवीजन करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x प्लस 3 को 0 रख लो, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, और इसकी जगह माइनस 3 वैल्यू रखो, माइनस 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 सॉल्व करो, कितना आ जाता है, ये 81 प्लस में ये आ जाता है माइनस 54, 27 इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18, यहाँ आ जाएगा माइनस 6, और ये हो जाता है माइनस 3। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं, माइनस 54 माइनस 18 माइनस 9, तो 81 माइनस 54 माइनस 27, तो ये कितना आ जाता है, 81 माइनस 81 इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस 3 इज 0, देन x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, और फैक्टर है तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली उसे डिवाइड भी कर देगा। चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, जो कि है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर, अगर मैं कहूँ कि कोई किसी का फैक्टर है तो मैं कैसे कहूँगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास px है एंड qx है, मेरे पास दो पॉलिनोमियल हैं px एंड qx, और हम ये कह रहे हैं कि जो qx है इज द फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर qx फैक्टर है px का, तो इसका मतलब qx क्या करेगा, डिवाइड करेगा, qx डिवाइड्स px एग्जैक्टली। ठीक है, तो कोई पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है px एंड qx, और qx क्या है, फैक्टर है किसका, px का,
तो QX क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा TX को। अगर मैं एक सिंपल ऐसी नंबर्स में हम अपने एग्जांपल ले लें कि अगर जैसे 15 है, ठीक है, और 3 है, और 3 क्या है, फैक्टर है, मैं 15 के फैक्टर करूं तो इस तरह से 5 इंटू 3, तो देखो 3 क्या है, फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 5 टाइम्स, 3 5 15, तो ये फैक्टर होता है।